हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली आज जैसे कि ये तारीख है 6 तारीख का ये चार्ट है 6 मार्च 2024 का। और यहाँ पर मुझे कुछ देखने को मिला है तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए पूरा के पूरा चार्ट है, 5 मिनट्स कैंडल पैटर्न का ये चार्ट है। और यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, मैं दिन भर से बाजार को ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये आम पैटर्न है, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न तकरीबन रोज ही फॉर्म होते हैं ट्रायंगल पैटर्न, और इनके ब्रेकआउट्स होते हैं या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। वैसे बाजार अभी ऑल टाइम हाई के आसपास में है, 48,600 के आसपास बाजार का ऑल टाइम हाई है और बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक बढ़िया सा पैटर्न हुआ है। मुझे दिन भर भी ऑप्शन चेन को देखने के बाद मुझे दिन भर भी ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि बाजार कमज़ोर है, लेकिन मेरी कॉल साइड में एंट्री करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि प्रीमियम इतने तेज़ी से बढ़े थे। पहले वाले दिन से तकरीबन डबल प्रीमियम हो गए थे और मैं हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि बाजार टॉप में है और कब गिरावट आ जाए कोई पता नहीं। और डाउ फ्यूचर्स में भी डाउ में भी तकरीबन 400 पॉइंट्स की गिरावट थी 5 तारीख को, तो वो भी एक डर था। लेकिन 6 तारीख को बाजार ने कोई भी इस तरह से रिएक्शन नहीं दिया डाउ को फॉलो करने का। बाजार ऊपर रहा, 300-400 पॉइंट, बाजार 500 पॉइंट तक ऊपर गया और ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ। इस पैटर्न फॉर्म होने के बाद में मुझे लगा तो था कि बाजार गिरेगा, कभी ना कभी थोड़ा सा गिरेगा ही बाजार, ये मुझे लगा था। तो हमारा फोकस का पॉइंट ये होना चाहिए था, यहाँ पर हमने फोकस करना चाहिए था और मैंने फोकस किया भी। यहाँ पर बाजार ने एक तेजी दिखाने के बाद 300-400 पॉइंट की तेजी शुरू में ही दिखाई और उसके बाद बाजार में एक रेंज बाउंड रहा पूरे दिन भर, तकरीबन 2 बजे तक बाजार पूरा मतलब सुबह से इसी तरह से करता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब मुझे लगा कि बाजार थोड़ा सा गिरेगा तो मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई बिल्कुल। मतलब 300 रुपये का एक जो सुबह के टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 47,500 है और 47,600 को मैंने एट द मनी पकड़ा था क्योंकि यहीं से बाजार ऊपर गया था। तो जहाँ से बाजार ऊपर गया था तो वो रेंज भी एक एट द मनी की रेंज तो नहीं है, लेकिन वो एक्टिव रेंज में ही आती है। तो मैंने 47,600 इस जो स्ट्राइक प्राइस को क्या किया था, 47,600 के स्ट्राइक प्राइस को ये समझा था कि यहाँ पर बाजार अगर नहीं भी आएगा 47,700-800 तक भी आएगा तो अभी बाजार में मेरे जो प्रीमियम है, पुट साइड के जो प्रीमियम है वो अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। ये मेरी सोच तो बिल्कुल भी अच्छी थी और मैंने पुट साइड की एंट्री बनाई और बनाने के बाद 222 का जो प्रीमियम था वो 290 तक चला गया है, तकरीबन 20% प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। लेकिन मुझे 20% नहीं मिला क्योंकि मेरा जो नियम है वो मैं 2% लेके एग्जिट हो गया था पहले ही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गिरावट का इंतजार मैं कर रहा था जिसके लिए मैं रुक नहीं पाया और ये बाद में मेरे एग्जिट होने के बाद में ये गिरावट हो गई। ये कैसे हो गई ये चीज़ भी मेरे लिए नई थी। तो इसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, आप समझ लेना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 बजे के बाद में क्या हुआ, ये था फॉर एग्जांपल 48,000, ये 48,000 था और बाजार यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा था ना, ये यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा था तो ऑप्शन चेन में क्या हो रहा था, ऑप्शन चेन में पहले तो बाजार 48,000 पे रेजिस्टेंस था कॉल साइड में। 48,000 पे जैसे बाजार 9:15 ओपन हुआ, यहाँ पर कॉल साइड पे रेजिस्टेंस था दोनों, वीकली और डेली। और जैसे ही बाजार थोड़ा सा वो हो गया, ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ओपन इंटरेस्ट 49,000 पे शिफ्ट हो गया। 49,000 पे शिफ्ट होने से क्या हुआ कि ये जो बाजार है यहाँ पर इतना बड़ा मुंह आ गया, ओपन इंटरेस्ट 48,000 से 39,000 चला गया और मुंह आ गया। और यहाँ पर पुट साइड में जो था 46,500 में एक वीकली सपोर्ट था, उसके बाद 47,000 पे डेली सपोर्ट था। तो बाजार 47,000 से नीचे जा ही नहीं सकता था, एक तो ये था। और उसके बाद में यहाँ पर 49,000 से ऊपर नहीं जा सकता था। रेंज बड़ी थी तो मूवमेंट बड़ा ही आना था, इसलिए बाजार 500 पॉइंट ऊपर चला गया। बाजार 500 पॉइंट ऊपर चला गया, किसी भी दिशा में बाजार में बड़ी मूवमेंट आना तय था और बाजार इसीलिए यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि 49,000 पे यहाँ पर 49,000 पे ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया था कॉल साइड में।
और उधर से 47,000 पे, फिर बाद में 47,000 पे आ गया और जो वीकली सपोर्ट था, और उसके बाद में 47,500 पे आ गया डेली सपोर्ट 47,500। तो इसी कारण से बाजार और ऊपर आ गया, ये और ऊपर आ गया, और उसके बाद ये दिन भर चला, ये जो सीजन है ये दिन भर चला। उसके बाद बाजार यहाँ पर रेंज बाउंड होता गया, रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो गया, ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये पैटर्न फॉर्म हो गया। और ठीक 2 बजे क्या हुआ, 2 बजे ठीक क्या हुआ कि ये जो 49,000 पे जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट था, अभी नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। 49,000 पे जो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट था वो तुरंत शिफ्ट हो गया कहाँ पर, 48,000 पे, 48,000 पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बाजार में प्रेशर तैयार हो गया, यहाँ से बाजार में प्रेशर तैयार हो गया कि बाजार अब गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उधर से क्या हुआ, शायद खुल गया है, लेकिन इधर से क्या हुआ, ये जो ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पर, इधर से जो कॉल पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट था ये भी शिफ्ट हो गया कहाँ पर, 48,000 के आसपास में। ठीक है, अब दोनों के दोनों ओपन इंटरेस्ट यहीं शिफ्ट हो गए, दोनों के दोनों ओपन इंटरेस्ट कहाँ शिफ्ट हो गए, 48,000 के ऊपर। मतलब कॉल साइड में रेजिस्टेंस भी यहीं आ गया और पुट साइड में सपोर्ट भी यहीं आ गया, तो दोनों को दोनों यहीं शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर हुआ क्या, कॉल साइड में पहले 6,000 ओपन इंटरेस्ट था, दोनों के दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, मतलब लाख की बात मैं कर रहा हूँ, और फिर 9 हो गया, और लास्ट में 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। और यहाँ पर भी 6 का 7 हो गया और 7 का 8 हो गया, 8 से ऊपर यहाँ का ओपन इंटरेस्ट गया नहीं, यानी कि प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन क्या है कि वो 49,000 से 48,000 पे शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर प्रेशर पहले से ही बन गया था। ओपन इंटरेस्ट भले ही बढ़ नहीं रहा था, लेकिन प्रेशर पहले से बढ़ गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से ऊपर जाने के लिए पहले 7 लाख ओपन इंटरेस्ट था, 6 लाख था, फिर 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, 9 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, ऐसे बढ़ रहा था। लेकिन ठीक 2:40 पे यहाँ पर अगर आप चार्ट पे देखेंगे, 2 बजे के बाद ये ऐसा सिनेरियो शुरू हो गया था, और ठीक 2:40 पे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्यों बढ़ गया, प्रेशर इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ का ये जो ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ रहा था ना, जो पहले बढ़ रहा था यहाँ का ओपन इंटरेस्ट, वो फिर 10 लाख का 10 लाख का फिर कितना हो गया, 9 लाख हो गया, 9 लाख का फिर 8 लाख हो गया, 8 लाख का फिर 7 लाख हो गया। ठीक है, इस तरह से ये कम होने लगा, 7 लाख का फिर 6 लाख हो गया, तो ये कम हो गया। तो यहाँ पर ये प्रेशर तो पहले से ही था, यहाँ पर कॉल साइड का प्रेशर तो पहले से ही था बाजार नीचे गिराने के लिए, लेकिन इसका जो ओपन इंटरेस्ट कम हो गया तो ये सपोर्ट कमजोर होने लगा, सपोर्ट कमजोर होने लगा। ये नई चीज मेरे को सीखने को मिली। और जैसे ही सपोर्ट कमजोर होने लगा, वैसे ही यहाँ पर एकदम से तकरीबन ये लगा लीजिए आप 48,200 के आसपास बाजार था, तो 300 पॉइंट बाजार में गिरावट हो गई, 300 पॉइंट बाजार में गिरावट हो गई। तो मैंने क्या किया, पहले से ही एक पी का ट्रेड लिया था और मैंने 2% लेके एग्जिट हो गया। और उसके बाद में वो जो सपोर्ट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम होने लगा था, और जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट कम होने लगा था वैसे वैसे बाजार नीचे गिरने लगा था। तो ऐसे करते करते लास्ट में बाजार 2:40 के बाद बाजार 300 पॉइंट नीचे गिर गया। तो यहाँ पर मुझे 20% प्रॉफिट मिलना था, लेकिन मेरी जो आदत है 2% पर डे लेने की, तो वही मैं लिया, ये प्रॉफिट मैंने लिया नहीं, और इसी के कारण मैं एग्जिट हो गया था। तो ये चीज़ नहीं सीखने को मिली। जब हम बाजार में गिरने का इंतजार करते हैं, दिन भर से बाजार ऊपर ही था, गिरने का इंतजार करते नहीं गिरता है, और हम लोग एग्जिट कर देते हैं अपने ट्रेड को, और उसके बाद बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। तो वो ओपन इंटरेस्ट की शिफ्टिंग से हो जाती है। पहले प्रेशर क्रिएट हो गया और वहां से सपोर्ट कमजोर नहीं हो रहा था, और लास्ट टाइम में सपोर्ट कमजोर हो गया, तो फिर बाजार धीरे धीरे ऐसे इस तरह से ओपन इंटरेस्ट गिरने लगा और बाजार साथ में गिरने लगा था। तो ये था, तो नया एक्सपीरियंस है। अगर लगता है कि आपको हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ वाकई में शेयर करें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।